हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्म दुनिया हिंदी उर्दू। प्रिम्बन 2023 की एक ग्रिपिंग फिल्म है जो एक सुपरस्टिशियस खानदान की जिंदगियों को बयान करती है जो प्रिम्बन बुक के बिलीफ से टाइटली बाउंड है। कहानी राना नामी एक लड़की के गिर्द घूमती है जो अपनी माँ की सपोज्ड कर्स्ड बर्थडे पर मिस्टीरियसली गायब हो जाती है। हर कोई ये समझता है कि वो मर चुकी है और उसके पीस के लिए ताहलीलान रिचुअल कहलाने वाली फ्यूनरल सेरेमनी कंडक्ट करते हैं। सबको हैरान करके राना उसी रात लौट आई। हाउएवर, इस बारे में डाउट्स बरकरार हैं कि क्या वो वाकई जिंदा है या इससे भी ज्यादा खौफनाक चीज हुई है, क्योंकि फैमिली इस परेशान कुन ख्याल से दो चार है कि उनकी बेटी शायद किसी बुरी स्पिरिट से पोजेस्ड है। व्यूअर्स राना की डिसअपीयरेंस और उसकी वापसी की मिस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिल्म प्रिम्बन बुक की रिलायबिलिटी को ये सवाल करते हुए चैलेंज करती है कि क्या उसके पेजेस में लिखी गई हर चीज सच बोलती है जैसा कि नरेटिव सामने आता है। गांव डाउट्स और गौर फिक्र का ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। टेंशन पीक पर है जब व्यूअर्स राना के एग्जिस्टेंस और दूसरी दुनिया में मौजूदगी की पॉसिबिलिटी पर सवाल उठाते हैं। प्रिम्बन ना सिर्फ अपने हैरानकुन प्लॉट से दिल मोह लेता है बल्कि जापानीज कल्चर के लिए एक गेटवे का काम भी करता है जो बिलीव्स के एक गड़े को खोलता है। फिल्म स्किलफुली ऑडियंस को एज पर रखती है, उन्हें ये सोचने पर छोड़ देती है कि सुपरस्टिशन और रियलिटी के मिस्टीक के दरमियान किस चीज पर यकीन किया जाए। फिल्म का स्टार्ट राना और जानू के जंगल में राना की माँ के लिए बर्थडे गिफ्ट देने के साथ होता है। हाउएवर, राना जंगल में लापता हो जाती है जिसकी वजह से पूरे गांव की तरफ से तलाश शुरू हो जाती है। जैसे जैसे उसे ढूंढे बगैर दिन गुजरते गए, फैमिली ने ताहलीलान रिचुअल का सहारा लिया, इस डर से कि शायद राना की मौत हो जाए। वो उसके लापता होने के दिन को कर्स के तौर पर डेजिग्नेट करने से गुरेज करते हैं और इसमें डिलेमा के साथ जंग करते हैं कि क्या उस दिन पर गौर किया जाए जिस दिन वो लापता हो गई थी, या जिस दिन गांव ने एक हफ्ते के बाद तलाश को उसकी मौत का फर्जी दिन करार दिया था। टेंशन उस वक्त बढ़ जाती है जब राना ताहलीलान रिचुअल की रात अनएक्सपेक्टेडली नेकेड और बारिश में भीग कर वापस आती है। फैमिली सुकून और डाउट्स के दरमियान बटी हुई थी और सवालात ने जन्म लिया था कि क्यों वो सपोजली कर्स्ड डे पर ही वापस आई। सुपरस्टिशियस माहौल उसके पेरेंट्स पर भी असरअंदाज होता है, हालांकि उन्हें ये देखकर खुशी होती है कि वो वापस आ गई है। जैसे जैसे अजीबोगरीब वाकयात सामने आते हैं, फैमिली तेजी से होशियार होती जाती है। जब राना की बहन तारी उसे बाथरूम में चेक करने जाती है, वो एक खौफनाक लम्हे को ऑब्जर्व करती है जब राना बाथरूम में कहीं नहीं थी, लेकिन फिर अचानक सामने आती है। फैमिली अपने स्केप्टिसिज्म को इंटेंसिफाई करते हुए राना के अनएक्सप्लेन्ड एक्शन से निपटती है। राना के डैड प्रिम्बन किताब की एक खौफनाक कहानी को याद करते हुए वाकई परेशान थे, जिसमें कहा गया था कि अगर वो अपनी माँ के बर्थडे पर जंगल में गई तो उसके साथ बुरी चीजें होंगी। जैसे ही फैमिली जवाब ढूंढती है, वो राना के रूम में एक ट्रे पर फूल और दूसरे स्पिरिचुअल एलिमेंट्स रख देते हैं ताकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। बाद में उन्हें पता चला कि फूल एक दिन के अंदर सूख कर सयाह हो गए थे, जिसकी वजह से वो ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि राना इंसान नहीं है और ये उसकी बदसूरत मौजूदगी ही इस तब्दीली की वजह बने। एक दिन राना ने अपनी आंट से उसके बालों में कंघी करने को कहा। एक चौंका देने वाले मोड़ में उसकी आंट को राना के सर पर कीड़े रेंगते हुए नजर आते हैं, जिससे फैमिली मजीद डर जाती है ये देखकर कि उसका स्कैल्प गल सड़ रहा है। अननर्विंग डिस्कवरी इस सुपरस्टिशन से अलाइन करती है कि कोयल का मुसलसल गाना घर में मौत का इशारा देता है। मजीद परेशान कुन वाकयात सामने आते हैं। दोपहर के खाने के दौरान राना की नाक से खून बहना, डॉक्टर को राना की सेहत की जांच करते वक्त नब्ज या दिल की धड़कन का ना मिलना और उसके मुंह में कीड़े नजर आना। फैमिली कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरप्रिटेशन से दो चार है। राना के पेरेंट्स सख्ती से सुपरनैचुरल दावों से इनकार करते हैं। अफरा तफरी के दरमियान एक रात फैमिली को एक खौफनाक शख्सियत के हमले का सामना करना पड़ता है जो उन्हें रूहानी इंटरवेंशन के लिए बेचैन दुआओं की तरफ ले जाता है, क्योंकि वो सजेस्ट करते हैं कि राना बुरी स्पिरिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। राना की वापसी डिवीजन का एक सोर्स बन जाती है। फैमिली साइंटिफिक रीजनिंग और प्रिम्बन के बिलीव्स के दरमियान कंफ्यूज हो जाती है। राना के साथी जानू ने प्रिम्बन बुक पढ़कर उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए क्लेंजिंग रिचुअल सजेस्ट किया। फैमिली को मिस्टीरियस और खौफनाक वाकयात के एक कॉम्प्लेक्स जाल का सामना करना पड़ता है, जिसमें हर एक वाकया राना की वापसी से मुतल्लिक मुअम्मे को मजीद गहरा करता है। सुपरस्टिशन और स्केप्टिसिज्म की कॉन्फ्लिक्टिंग ताकतों ने फैमिली और गांव पर एक सर्द पर्दा डाल दिया, व्यूअर्स को उनके सीट्स के एज पर छोड़ दिया। स्पाइन चिलिंग मिस्ट्री को रिजॉल्व करने की क्रेविंग रखते हैं। फैमिली के अंदर टेंशन बढ़ने के बाद फैमिली मेंबर्स ने राना की मॉम पर इल्जामात लगाए और कहा कि वो जिस दिन पैदा हुई थी वो कर्स डे था।
प्रिम्बन बुक के मुताबिक उसके और उसके शौहर के दरमियान डेट ऑफ बर्थ के मिसमैच ने इस यकीन को और फ्यूल दिया है कि वो एक बदकिस्मत जोड़ा था और उनके सैक्रेड खानदान में शामिल होने के काबिल नहीं था। गर्मा गर्म बहस के दौरान राना की मां ने खुद को डिफेंड करते हुए इंसिस्ट किया कि उनकी बेटी को इसमें ना घसीटा जाए। एंटीसिपेटेड क्लेंजिंग सेरेमनी से पहले जानू और तारी ने राना की लाश को तलाश करने की बेचैन कोशिश में जंगल में कदम रखा। जब क्लेंजिंग सेरेमनी शुरू हुई, राना ने अपने इर्द गिर्द खौफनाक डार्क स्पिरिट्स होली चैंटिंग में लिपटी हुई देखना शुरू की और उससे वो डर से चीख उठी। इस सस्पेंसफुल कहानी के दूसरे सिरे पर तारी और जानू जंगल के दरमियान राना की लाश ढूंढते हैं। तारी ने राना की बॉडी को अपनी गोद में लिया और उसे अपनी गोद में आखिरी सांसें लेने दी। इस रिवीलेशन ने फैमिली और पूरे गांव को झंझोड़ कर रख दिया। इस ट्रेजिक फेट को कंफर्म करता है जिसकी तरफ सुपरस्टिशन ने इशारा किया था कि राना उस पूरे वक्त में मर चुकी थी और एक ओमिनस क्रिएचर फैमिली और गांव वालों पर मंडला रही थी। राना की अपनी मॉम के बर्थडे पर जानू के साथ जंगल में जाने से पहले बनाई गई वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू कंक्लूडिंग सीन दिल को छू लेने वाले फ्लैशबैक सीन में तब्दील हो गया। इस रिकॉर्डिंग में राना की अपनी मॉम के गुडनेस पर अटल यकीन और उसकी सपोजली कर्स्ड बर्थडे के बारे में दुनिया को गलत साबित करने के इरादे को बताया। राना ने अपनी मॉम से बेपनाह मोहब्बत का इजहार करते हुए उन पर जोर दिया कि वो वीडियो को उनके बॉन्ड के सबूत के तौर पर रखें। ये दिलखराश लम्हा उन सुपरस्टिशंस और इल्जामात के बिल्कुल बरक्स था जो फैमिली को घेरे हुए थे। प्रिम्बन बुक पर अंधा यकीन तबाकुन असरात के साथ खत्म हुआ क्योंकि क्लिनजिंग सेरेमनी का मकसद राना को प्योरीफाई करना था। उसके नतीजे में उसकी अलमनाक मौत वाक़ई हुई। ये सब राना की माँ के कर्स्ड बर्थडे से जुड़ता है। फिल्म से पता चलता है कि शायद इस फर्जी कर्ज की वजह से राना को इस तरह के टेरिबल फेट से अपनी जान गंवाने के खौफनाक अंजाम का सामना करना पड़ा है। ये सिचुएशन व्यूअर्स को ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कभी कभी सुपरस्टिशंस हकीकत में सच हो सकती हैं, जैसा कि अफसोस के साथ राना के मामले में हुआ था। ये वाकई सैड और थॉट प्रोवोकिंग एंडिंग है जो हमें अपनी जिंदगियों पर बिलीव्स के इम्पैक्ट और उनके सामने आने वाले रिजल्ट्स पर सवाल उठाती है। आपको हमारे चैनल पर नाउ हियर मूवी की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। इस फिल्म में मिया नामी एक यंग प्रेग्नेंट लेडी एक कार्गो शिप पर सवार समुद्री कंटेनर में छुपकर जंग के वक्त एक मुल्क से फरार हो गई। एक वायलेंट तूफान के बाद मिया समंदर में गुम अपने बच्चे को जन्म देती है, जहां उसे जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ता है। इस फिल्म के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। If you like this video, please like, share and subscribe and hit bell icon for latest updates. Thanks for watching. Take care. Kalau dia mau bertahan, kenapa baru hari ke-7 dia baru balik? Aku nggak ngerti, Mbak. Kelihatan. Memang primbon itu jadi pegangan mereka sehari-hari. Bayu, ini yang mau saya taruh di kamarnya Rana. Nanti kalau membusuk, itu tandanya dia bukan manusia. Satu-satunya cara untuk kita nemuin Rana, dia harus di rumah. Kalau yang di rumah bukan Mbak Rana,